दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। आज मैं आपको बताऊंगा आरएस टेस्ट सीरीज कौन सी खरीदे। उससे पहले ये 10 बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो अच्छे से जान लेना एक बार, और फिर डिसाइड करना कि मैं कौन सी टेस्ट सीरीज परचेज करूँ। आरएस टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें या नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन या घर पर प्रिंट निकाल कर टेस्ट दे। आरएस की तैयारी कर रहे हैं और आपके मन में भी ये सवाल है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें या नहीं, ऑफलाइन ज्वाइन करें, ऑनलाइन करें या फिर घर पर पेपर डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल कर टेस्ट दे। और सबसे बड़ा सवाल, कई टेस्ट सीरीज सिर्फ एक माया जाल तो नहीं। तो आज इस पूरे कन्फ्यूजन को बिल्कुल क्लियर करते हैं। ऑफलाइन या ऑनलाइन, पहला सवाल। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, ऑफलाइन बेहतर है या ऑनलाइन। अगर आपके पास अच्छी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज उपलब्ध हैं तो ऑफलाइन का सबसे बड़ा फायदा रियल एग्जाम एनवायरनमेंट, फिक्स्ड टाइमिंग, ओएमआर फाइलिंग, एग्जाम प्रेशर और आसपास दूसरे सीरियस एस्पिरेंट्स का माहौल। आपको घर के आराम से बाहर निकल कर वास्तविक परीक्षा जैसी सिचुएशन में परफॉर्म करना पड़ता है। लेकिन ऑनलाइन भी बहुत इफेक्टिव है अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं। घर पर 3 घंटे लगातार बैठ सकते हैं, मोबाइल और बाकी डिस्ट्रैक्शन से दूर रह सकते हैं, तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी काफ़ी इफेक्टिव हो सकती हैं। आप पेपर सॉल्व कर सकते हैं, टाइमर लगा सकते हैं, ओएमआर पर आंसर मार्क कर सकते हैं और बाद में एनालिसिस कर सकते हैं। अब है घर पर प्रिंट करके टेस्ट देना। अब सबसे इंटरेस्टिंग ऑप्शन, ऑनलाइन से पेपर डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकालो, ओएमआर लो और घर पर टेस्ट दो। हाँ, ये इफ़ेक्टिव हैं। क्या ये इफ़ेक्टिव हैं? हाँ, बिल्कुल। लेकिन एक शर्त है, इसे प्रैक्टिस सेशन नहीं, एक्चुअल एग्जाम बनाना होगा। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो घर पर प्रिंट आउट प्रैक्टिस बहुत पावरफुल हो सकती है और पूरा टेस्ट एग्जाम हॉल की तरह देना है। मोबाइल दूर, बुक्स बंद, पूरा 3 घंटे का टाइमर, प्रिंटेड क्वेश्चन पेपर, ओएमआर सीट, कोई गूगल नहीं, कोई बीच में ब्रेक नहीं। तो ऑफलाइन किसके लिए बेहतर है? अगर आपको घर पर डिसिप्लिन मेंटेन करने में परेशानी होती है, अगर आप टेस्ट पोस्टपोन करते रहते हैं, अगर आपको एग्जाम प्रेशर की प्रैक्टिस चाहिए और आपके पास अच्छा ऑफलाइन सेंटर है, तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपके लिए बेहतर है। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन हैं और घर पर प्रॉपर एग्जाम एनवायरनमेंट बना सकते हैं, तो ऑनलाइन प्लस प्रिंट आउट प्रैक्टिस भी काफ़ी है। लेकिन असली खेल टेस्ट के बाद शुरू होता है। बहुत सारे विद्यार्थी टेस्ट देते हैं, फिर स्कोर देखते हैं, मेरे 110 नंबर आए, मेरी इतनी रैंक आई, और फिर अगला टेस्ट शुरू। यही सबसे बड़ी गलती है। टेस्ट देने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टेस्ट एनालिसिस। देखिए कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं, कौन से क्वेश्चंस आपने अनुमान से तुक्के लगाए हैं, कहाँ ज़्यादा टाइम लगा है, कौन सा टॉपिक कमज़ोर है, कौन सी सिली मिस्टेक हुई है, कौन से क्वेश्चंस दोबारा पढ़ने हैं। यही एनालिसिस आपकी प्रिपरेशन को वास्तव में इम्प्रूव करता है। अब सबसे बड़ा सवाल, कौन सी टेस्ट सीरीज अच्छी है? यहाँ एक गलती बिल्कुल मत करना। यहाँ एक गलती बिल्कुल मत करना, सिर्फ इसीलिए टेस्ट सीरीज मत खरीद लेना क्योंकि कोई टॉपर या टीचर उसे रिकमेंड कर रहा है। पहले खुद उसकी क्वालिटी चेक करो। फुल क्वालिटी चेक के आगे जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखकर तय करना आपको कि कौन सी टेस्ट सीरीज मुझे लेनी है या नहीं लेनी है। याद रखो, अच्छी टेस्ट सीरीज वही है जो आपकी वीकनेस दूर करे और आपको एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस से दिलाए। सबसे पहले इसमें है, लेटेस्ट सिलेबस चेक कीजिए कि सबसे पहले देखिए क्या टेस्ट सीरीज लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है या नहीं। क्या इसमें राजस्थान जीके, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और सिलेबस के बाकी हिस्से प्रॉपरली कवर हो रहे हैं या नहीं।
फिर इसमें देखना पेपर क्वालिटी, क्वेश्चंस पीवाईक्यू लेवल के हैं या बहुत आसान। फिर तीसरी, इसमें देखना राजस्थान जीके मजबूत है या नहीं। चेक करें कि इसमें राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और करंट अफेयर को प्रॉपर इंपोर्टेंस दी गई है या नहीं। करंट अफेयर्स क्वालिटी, सिर्फ नेशनल न्यूज को एमसीक्यू में बदल देना काफी नहीं है। देखिए, राजस्थान गवर्नमेंट स्कीम्स, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, राजस्थान स्पेसिफिक करंट अफेयर्स, ये सब कवर हो रहे हैं या नहीं। फिर पांचवा पॉइंट है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अगर आंसर की में सिर्फ लिखा है करेक्ट आंसर बी तो यह पर्याप्त नहीं है। अच्छी टेस्ट सीरीज में होनी चाहिए आंसर, एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट और रिलेवेंट फैक्ट। और अगर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाए तो वो और भी बेहतर है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है परफॉर्मेंस एनालिसिस। टेस्ट के बाद आपको पता चलना चाहिए एक्यूरेसी कितनी, स्पीड की कैसी है, कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है मेरा, कहाँ ज़्यादा टाइम लगा है, और अगर अवेलेबल हो तो रैंक। सातवां पॉइंट है ओएमआर प्रैक्टिस। अगर ऑफलाइन सीरीज है तो जरूर देखिए क्या एक्चुअल ओएमआर पर टेस्ट कराया जाता है, क्योंकि सिर्फ कंप्यूटर पर आंसर करना और ओएमआर भरना अलग एक्सपीरियंस है। क्यों जरूरी है? क्योंकि एग्जाम जैसा एक्चुअल अनुभव, टाइम मैनेजमेंट बेहतर होता है, ओएमआर भरने की स्पीड बढ़ती है, एक्यूरेसी इंप्रूव होती है, रियल एग्जाम में कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सिर्फ कंप्यूटर पर आंसर करना और ओएमआर भरना अलग एक्सपीरियंस है। फिर आठवां पॉइंट है टेस्ट की संख्या देखकर प्रभावित मत हो। एक सीरीज में 20 टेस्ट है, दूसरी में 100 टेस्ट। इसका मतलब यह नहीं कि 100 वाली बेहतर है। क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से ऊपर होती है। 20 अच्छे आरएस लेवल के टेस्ट 100 एवरेज टेस्ट से कई बार ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं। डेमो टेस्ट जरूर दें, यह सबसे प्रैक्टिकल तरीका है। पेमेंट करने से पहले डेमो टेस्ट दीजिए, फिर चेक करें क्वेश्चंस क्वालिटी कैसी है, डिफिकल्टी कैसी है, एक्सप्लेनेशन कैसा है, पीवाईक्यू के लेवल से कितना मैच करता है। अगर डेमो देखकर लगे हाँ इससे मेरी तैयारी इम्प्रूव होगी, तभी ज्वाइन करें। क्या अब क्या 4-5 टेस्ट सीरीज खरीदनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, यह भी एक बड़ा ट्रैप है। एक टेस्ट सीरीज खरीदी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और अंत में टेस्ट बहुत सारे हैं लेकिन रिवीजन के लिए टाइम नहीं है। आपको टेस्ट सीरीज का कलेक्शन नहीं बनाना है, आपको अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है। इसीलिए अच्छी टेस्ट सीरीज प्लस आरएस पीवाईक्यू प्लस ओएमआर प्रैक्टिस प्लस एरर कॉपी प्लस रिवीजन, एक ही लक्ष्य, आरएस में सिलेक्शन। अब तो पूरा मामला बिल्कुल क्लियर है। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो ऑनलाइन पेपर, प्रिंट आउट, ओएमआर, 3 घंटे का टेस्ट, डिटेल एनालिसिस काफ़ी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है, लो बजट में भी हो तो। अगर डिसिप्लिन कमज़ोर है तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज बेहतर है, और अगर बजट कम है तो क्वेश्चन क्वालिटी ऑनलाइन पेपर्स ये आप डाउनलोड करके घर पे टेस्ट दे सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात, टेस्ट सीरीज इसलिए मत खरीदिए कि उसमें 50 या 100 टेस्ट है। टेस्ट सीरीज इसीलिए चुनिए क्योंकि वो आपकी कमजोरियां पकड़ती हैं। और याद रखिए टेस्ट देने से ज़्यादा ज़रूरी है टेस्ट का एनालिसिस करना। स्कोर आपका रिजल्ट नहीं है, स्कोर आपकी करंट पोजीशन है। गलत क्वेश्चन आपकी कमजोरी है और वही अगली इम्प्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटी है। कमजोरी पहचानिए, सुधार कीजिए, सफलता पाइए। सही टेस्ट सीरीज, सही एनालिसिस, लगातार सुधार, हर सफलता की गारंटी। किसी टेस्ट सीरीज को सिर्फ इसीलिए मत खरीदे कि कोई टॉपर उसे रिकमेंड कर रहा है। पहले डेमो टेस्ट दीजिए, क्वेश्चन चेक कीजिए, सॉल्यूशन चेक कीजिए, पीवाईक्यू से कंपेयर कीजिए, फिर डिसीजन लीजिए ज्वाइन करना है या स्किप करना है।
अच्छी टेस्ट सीरीज वो नहीं जो आपको सबसे ज़्यादा टेस्ट दे, अच्छी टेस्ट सीरीज वो हैं जो आपकी गलतियाँ पकड़कर आपको बेहतर एस्पिरेंट बनाए। और आरएस की तैयारी में आपका फॉर्मूला होना चाहिए टेस्ट, एनालिसिस, रिवीजन और इम्प्रूवमेंट। थैंक यू दोस्तों।